हजारीबाग कांड में भाजपा नेता भीमराव का नाम सामने आने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। अब तक हमने देखा था कि इस पूरे कांड में, इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा और उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बार बार जाकर के हजारीबाग उस गांव जाकर पीड़िता के माता पिता, उसके परिवार से मुलाकात कर रहे थे और लगातार हेमंत सोरेन, झारखंड पुलिस और कल्पना सोरेन पर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जब से इस पूरे मामले में बीजेपी नेता भीमराव का नाम सामने आया है, तब से पासा पलट गया है। अब राज्य की सियासत ने इस पूरे मामले पर यू टर्न ले ली है। अब जहां कल तक भाजपा वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सड़कों पर जेएमएम और कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। कल तक भाजपा के लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, अब पासा पलट गया है और अब कांग्रेस जेएमएम के लोग लगातार झारखंड के 24 जिलों में रोज प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। कल बोकारो में, जमशेदपुर, संथाल परगना के कई जिलों में जेएमएम ने प्रोटेस्ट निकाला। उससे पहले रांची में भी रांची जिला इकाई ने भी प्रोटेस्ट निकाला था। तो इस पूरे विवाद पर अब एक नई तरह की सियासत देखी जा रही है, जहां कल तक भाजपा अग्रेसिव थी, अब भाजपा बैकफुट पर जा चुकी है और जेएमएम और कांग्रेस लगातार भाजपा पर आक्रामक हो रहे हैं। कल ही अंबा प्रसाद ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता बताई, बकायदा कई तस्वीरें साझा की, जिसमें भीमराव, जो कि इस पूरे मामले में अभियुक्त हैं, उनकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ जो उन्होंने खिंचाई थी उसे मीडिया के सामने साझा किया, जिसमें वे स्थानीय विधायक, सांसद के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस और कई चेहरों को बचा रही है जो जिनका ताल्लुक भाजपा से हो सकता है और वो लगातार इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक फोटो देखिए कि यहाँ पे बीजेपी के जो हजारीबाग के विधायक है उसके बगल में ये है, और एक फोटो में बरकट्ठा के विधायक के बगल में ये बैठा हुआ है, एक फोटो में बड़कागांव बीजेपी विधायक के बगल में बैठा हुआ है। अब इस तरह का फोटो हम लोग के साथ क्यों नहीं चल रहा है? और भी लोग गए थे तो उसके साथ क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, आप बोलिए कि वो बीजेपी के नहीं है। इसके अलावा अंबा ने तमाम तरह के आरोप पुलिस पर भी लगाए। खैर, बीजेपी इस पूरे मामले में अब घिरती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सामने से जाहिर करना पड़ा, ये बताना पड़ा कि जो भीमराव है उनका कोई ताल्लुकात भाजपा से नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा नेता इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है? क्या उसने ही इन घटनाओं को अंजाम दिया है? इसे लेकर के लगातार सियासत तेज है। कई बयान भी सामने आ रहे हैं। पहले आपको एक एक करके जेएमएम और जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान सुनाते हैं। झारखंड में भाजपाइयों का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज 4-5 दिन पहले भाजपाइयों ने तरह तरह के अफवाह उड़ाए, ये हो गया वो हो गया, और हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, हेमंत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सामने आ गया झारखंड के लोगों में, झारखंड की जनताओं में कि ये दिया तले अंधेरा है। जो भाजपाई अपना चरित्र दिखा रहे थे, उन्हीं भाजपाइयों के अंदर से ही ये दरिंदगी करने वाले जो लोग हैं वो भाजपा के मुंह में ताला बंद हो गया कि आज जो हत्यारा जो सामने आई है, जो भीमराव हत्या करके, जो भाजपा के नेता भीमराव करके नाम है, जो हत्यारा को जो फांसी का सजा होनी चाहिए। तो जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप तो बोलेंगे ही कि ये कपड़ा मेरा नहीं है, क्योंकि फिर मुंह कहाँ छुपाएंगे। ये देखिए, ये बीजेपी का पट्टा पहना हुआ है। बोल दीजिए कि ठीक है, कोई भी पहन सकता है, जो मर्जी है बोल दीजिए। तो सुना आपने कैसे जेएमएम और कांग्रेस के लोग अब उल्टा भाजपा पर इस पूरे कांड को लेकर अग्रेसिव हो गए हैं। हालांकि कई बार कई पत्रकारों ने जेएमएम कांग्रेस से भी ये पूछा कि आप लोगों को ये याद, इस न्याय दिलाने की याद आपको 10 दिन के बाद क्यों आई, जब इसमें भाजपा नेता की संलिप्तता सामने आई? आप पहले भी उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए मांग कर सकते थे। पुलिस भी आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों है? क्या ये राजनीति नहीं है? हालांकि ये तमाम सवाल हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या इन तरह के मामलों में सियासत होनी चाहिए? जिस तरीके से भाजपा ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया, पुलिस पर दबाव बनाया। सोचिए अगर पुलिस भाजपा के उस सियासी दबाव में आकर ऐसे लोगों को हिरासत में ले लेती जिसका दूर दूर तक इस पूरे कांड से कोई नामो निशान नहीं था, तो ये कितना गलत होता।
लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तरीके से सूझबूझ दिखाई, पॉलिटिकल प्रेशर में ना आकर के समय लिया, समय के बाद पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद मामले के तह तक पहुंचने का प्रयास किया। इसमें पुलिस की भी इसमें सराहना करनी चाहिए। हालांकि इसमें इस पूरे मामले में दोनों ही पक्ष, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या जेएमएम, जो सियासत हो रही है, ये कितना सही है, ये कितना जायज है, आप इसको क्या सोचते हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं, लिख करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।